भारत में जल संकट। प्रिय साथियों, आज हम भारत में जल संकट पर बात करेंगे। भारत देश में जल संकट मानव कृत द्वारा उत्पन्न की गई समस्या है। भारत देश में भूजल दोहन पंपिंग के साधन होने के पूर्व भूगर्भ जल के वर्षा ऋतु में रिचार्ज होने तथा गैर मानसून अवधि में भूगर्भ जल के दोहन के संतुलन बना हुआ था। पंपिंग के साधनों के आ जाने के उपरांत तथा कृषि क्षेत्रफल बढ़ाने तथा हाइब्रिड की अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की अधिक जल मांग के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन होने लगा, जो हमारी हो रही रिचार्जिंग से काफ़ी अधिक था। भूजल के अत्यधिक दोहन से विगत लगभग 3 दशकों में भूजल स्तर बहुत तेज़ी से गिरा है और लगातार गिरता जा रहा है। अगर भूजल के दोहन व रिचार्जिंग का यही असंतुलन बना रहा तो वर्ष 2050 के उपरांत भारत भयंकर जल संकट से जूझ सकता है। भारत में जल हमारे द्वारा उत्पन्न की हुई समस्या है। यदि हम रिचार्जिंग व दोहन का संतुलन स्थापित कर दें तो गिरता हुआ भूजल स्तर पुनर्भरण होकर पुराने स्तर की ओर लौटने लगेगा। भारत में औसत वर्षा 118 सेंटीमीटर होती है, जो अधिकांशतः मानसून के समय में खरीफ सीजन में होती है। भारत में कुल वृष्टि की मात्रा 4000 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर अर्थात अरब घन मीटर है, जिसमें से हम सिर्फ 600 BCM लगभग 15% का ही स्टोरेज कर पाते हैं। शेष जल नालों व नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है और यही हमारे लिए कई तरह से समस्याएं उत्पन्न करता है। भारत में कृषि सिंचाई हेतु जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। लगभग कुल उपयोग का 90% जल सिंचाई हेतु कृषि में ही उपयोग होता है। भारत में अधिकांश उगाई जाने वाली फसलों में औसत जलमांग 45 से 50 सेंटीमीटर प्रति फसल है, अर्थात हमारी वार्षिक आवश्यकता 100 सेंटीमीटर है, जो कुल वर्षा 118 सेंटीमीटर से कम है। कुछ फसलों जैसे गन्ना व धान में जलमांग 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक भी है, लेकिन यह रकबा सीमित होता है। अगर हम खरीफ चैनल अर्थात खरीफ की नहरें बनाकर वर्षा ऋतु में वर्षा जल के 50% जल का भी उपयोग कर लें सिंचाई के लिए कृषि में, तो खरीफ में हमें भूजल स्तर का दोहन नहीं करना पड़ेगा या बहुत ही कम करना पड़ेगा। खरीफ की फसल की सिंचाई में प्रयुक्त जल का 0.1% ही पौधे के वास्तविक कंजम्पटिव यूज यानी वास्तविक उपयोग आएगा। शेष 99.9% जल वाष्पन इवापोट्रांसपायरेशन या भूगर्भ में चला जाएगा। एक मोटे आकलन के अनुसार 99% जल भाग में से 1/3 भाग वाष्पन व इवापोट्रांसपायरेशन द्वारा वातावरण में चला जाता है तथा 2/3 भाग डीप पर्कुलेशन द्वारा भूजल में मिल जाता है तथा इसका कुछ अंश हॉरिजॉन्टल फ्लो के द्वारा
नालों व नदियों में एक लंबे अंतराल के बाद पहुंच जाता है, जिसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। सरफेस फ्लो से ड्रेन्स नदियों में पहुंचने वाले पानी को हम बैराज के द्वारा पुनः चैनल में ला सकते हैं। बाष्पन द्वारा वातावरण में गया पानी भी ड्यू, ओस या वर्षा किसी भी रूप में पुनः उसी स्थान पर या उससे कुछ दूर आगे पीछे भू में पर ही आ जाता है। अतः सिंचाई को दिए जाने वाला 99.9% भाग उपयोग चक्र में आ जाने से हमारी जल संपदा में ही वृद्धि करता है। जल संपदा में वृद्धि हमारे एक्वीफर में पुनर्भरण से होने लगती है। यह पर्कुलेशन द्वारा ग्राउंड वाटर में मिलने वाला पानी एक्वीफर का पुनर्भरण करता है। पानी जिससे पानी का अभी गिरता हुआ भूजल स्तर ऊपर आने लग जाएगा। इससे हमें भविष्य में कभी जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, कम से कम भारत देश में तो नहीं। भारत देश में जल संकट की समस्या शायद कभी न हो यदि हम वर्षा जल को उपयोग चक्र में ले आएं। वर्षा जल को उपयोग चक्र में लाने से दूसरा लाभ यह होगा कि बाढ़ आपदाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। यहाँ यह बहुत ही उल्लेखनीय रोचक तथ्य है कि भारत में होने वाली कुल आपदाओं में से बाढ़ से होने वाली क्षति कुल आपदा क्षति का लगभग 75% है, जो एक बहुत बड़ा अंश है। आप आपदाओं का आकलन इसी से कर सकते हैं कि देश में किसी एक वर्ष में 75,000 करोड़ की क्षति का आकलन किया गया था, जिसमें से 47,000 करोड़ की क्षति सिर्फ बाढ़ आपदाओं से थी, जो एक बहुत बड़ी धनराशि है। वर्षा जल के उपयोग चक्र में लाने से बाढ़ आपदा व जल संकट दोनों का समाधान हो जाएगा, जो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जहाँ दुनिया जल संकट से जूझ रही होगी, हम अपने विकास के पथ पर निरंतर उन्नति कर रहे होंगे। धन्यवाद।